ठीक है। जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। देखते हैं यहाँ पर आज हम लोग प्रॉफिट लॉस का हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था। आज उसके हम लोग एमसीक्यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट लॉस के एमसीक्यूज। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, क्या है आपके सामने पहला क्वेश्चन, देखिए ये लिखा हुआ है। एक व्यापारी एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है तो विक्रय मूल्य और लागत मूल्य का अनुपात क्या होगा। बताइए, विक्रय मूल्य और लागत मूल्य का अनुपात क्या होगा। विक्रय मूल्य हमारा क्या होता है, सेलिंग प्राइस यानी कि एसपी। लागत मूल्य यानी कि हमारा कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी। हमसे पूछा क्या गया है दोस्तों, हमसे पूछा गया है एसपी रेशियो सीपी। कैसे निकालेंगे, अब देखते हैं यहाँ पे क्या कहा गया है कि 20% लाभ पर बेचता है। दोस्तों कितने परसेंट लाभ पर बेचता है, 20%, यानी कि 100 की वस्तु को वह 120 में बेचता है। यह इसका सीपी है, यह इसका एसपी है। अब हमको इनका रेशियो निकालना है दोस्तों। रेशियो निकालेंगे तो कैसे निकल के आएगा, 2 पंचे 10, 2 6, 5:6। क्या आप यहां पर 5:6 लगा देंगे, नहीं दोस्तों। ये हमारा सीपी और एसपी का रेशियो निकल कर आया है। किसका रेशियो निकल के आया दोस्तों, सीपी और एसपी का। हमसे पूछा गया है एसपी और सीपी का रेशियो दोस्तों 6:5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ना कि ऑप्शन नंबर ए। ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक घड़ी को 1440 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। 15% लाभ प्राप्त करने के लिए इसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए। कहा गया है कि वह 1440 में घड़ी को क्या कर देता है, बेच देता है। और बेचने पर व्यक्ति को कितने की हानि होती है, 10% की। यानी कि 100 रुपए की चीज को वह 90 में बेचता है। और 90 क्या है इसका, ये जो क्रय मूल्य दिया, ये विक्रय मूल्य दिया गया है ना 1440, यानी 90 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी दोस्तों, 1440 के बराबर हो जाएगी। यानी कि अब इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 बार। अब एक की वैल्यू 16 आ गई है तो इसका क्रय मूल्य हमारा दोस्तों 1600 रुपए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये बात आप लोग बताइए। क्रय मूल्य हमारा यानी कि सीपी 1600 रुपए हो जाएगा। अब बोला गया है 15% लाभ प्राप्त करने के लिए कितने में बेचना चाहिए, 15% लाभ, यानी कि 1600 रुपए था, इसका 15% 115/100 हो जाएगा दोस्तों। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। अब देखते हैं इसका मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा। 16 से 115 में मल्टीप्लाई करते हैं, 16 × 80, 8, 16 × 9 16, 16 और 8 कितने हो जाएंगे 24, और 16 × 9 16 और 2 18। हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 1840। दोस्तों ये बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, यह बात आप लोगों को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। इसको मैं अलग से समझाता हूं आपको। क्या कहा गया था इसमें कि 1440 में बेचने पर, क्या कहा गया है कि 1440 में बेचने पर, यानी कि जो 1440 रुपए है वह उसका एसपी है। बात समझ में आ गई। ये हमको लॉस होता है, हमको लॉस और प्रॉफिट का सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या देखना है कि अगर 100 की वस्तु है, लॉस हो रहा है तो 90 में जाएगी कि नहीं जाएगी। इस 90 की वैल्यू कितनी दी गई है, 1440, यानी कि इसमें 16 का मल्टीप्लाई किया गया है तब इतना आया है। इसमें भी 16 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1600। हमारे पास सीपी क्या आ गया, 1600। एसपी हमारा 1440 था, तो अगर 1440 एसपी है तो सीपी हमारा कितना है, 1600। अब हमसे पूछा गया है कि 15% प्रॉफिट में बेचना है तो कितना करेंगे। अब इसका यानी कि 1600 का 15% निकालना है तो क्या, या तो 115% बेचेंगे कि नहीं बेचेंगे, ये बात समझ में आ गई कि नहीं। अब इसमें 16 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1840, 1840 हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, आंसर आ जाएगा 1840। ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई, 1840 दोस्तों हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है। एक विक्रेता 10 रुपए में 11 सेब खरीदता है और 11 रुपए में 10 के भाव से बेच देता है। उसका लाभ और लाभ या हानि बताइए। दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन को हम लोग किस तरीके से करते हैं वो हम लोग यहां पर देखेंगे। क्या कहा गया है
कहेगा कि कुछ रुपए में, कितना कहा गया था यहाँ पर कहा गया था कि 10 रुपए में 11 सेब खरीदता है और 11 में 10 बेचता है। ठीक है, 10 में 11 खरीदता है और 11 में 10 बेचता है। आप कैसे करेंगे देखिए, ये रुपए ले लिया हमने, यहां पर ये सेब ले लिए। 10 रुपए में, पहले बेसिक समझ लेते हैं, 10 रुपए में 11 सेब खरीदता है और ये सीपी में देख लेते हैं, और ये एसपी में क्या कर रहा है वो, रुपए और सेब। 11 रुपए में 10 सेब बेच रहा है। अब यहां पर बताइए दोस्तों, एक सेब का मूल्य कितना होगा, एक सेब का मूल्य कितना होगा, एक सेब का 10/11 होगा कि नहीं होगा दोस्तों, बताइए। यानी कि 10/11 में खरीद रहा है और बेच कितने में रहा है, 11/10 में। ऑब्वियस सी बात है, 10/11 कम है, 11/10 ज्यादा है। कम में खरीद कर ज्यादा में बेच रहा है तो प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा। कितना प्रॉफिट होगा दोस्तों, 11/10 माइनस 10/11 कर देंगे, ये प्रॉफिट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा प्रॉफिट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। परसेंटेज में पूछा गया तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, प्रॉफिट अपॉन सीपी। सीपी हमारा कितना है, 10/11 मल्टीप्लाई 100। क्या ये आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आएगा, नीचे 110, ये करेंगे तो कितना आ जाएगा, 121 माइनस 100/10/11 मल्टीप्लाई 100। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 121 में 100 चले जाएंगे, कितना बचेगा 21, यानी कि 21/110 बटे, ये ऊपर जाएगा कितने, 11/10। ठीक है, ये 11 से कट जाएगा, 10 बचेगा, ये 100 21/100 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा, 100 से 100 कैंसिल हो गया, कितना बच जाएगा आंसर हमारे पास, 21%। ये दोस्तों हमारा बेसिक तरीका है, बहुत आसान है बेसिक तरीका निकालना। लेकिन अगर हम लोग इसको देखते हैं कि बेसिक तरीका हमारे पास तो आ गया, ठीक है, क्या इसको हम किसी और तरीके से कर सकते हैं, तो हाँ हम लोग इसको कर सकते हैं, उसको हम लोग आगे देखेंगे। अभी क्या है ना कि एक साथ अगर हम आपको सब समझा देंगे कि हाँ ये बेसिक तरीका है, आगे क्वेश्चन मिलेंगे अगर इस टाइप के, तो मैं आपको उसका तरीका भी बताऊंगा। अभी फिलहाल ये क्वेश्चन को किस तरीके से करते हैं, हमारी अप्रोच क्या रहने वाली है, क्योंकि जो ट्रिक होती है वो एग्जाम में जरूरी नहीं है कि हमारे एकदम से माइंड में स्ट्रक करेंगे। तो आपको अगर बेसिक पता है तो बहुत जल्दी, ये कैलकुलेशन में कुछ नहीं है, बहुत आसानी से आंसर निकल जाएगा। मैंने आपको समझाया है इसलिए इसमें टाइम लग गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या आया हमारे पास, 21%। इसमें ऑप्शन है 21% का लाभ होगा, क्या होगा 21% का लाभ, ये हमने आंसर लगा दिया। अगला क्वेश्चन कहा गया है, यदि 12 वस्तुओं का लागत मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्या कहा गया है दोस्तों, 12 वस्तुओं का सीपी इक्वल है 9 वस्तुओं के एसपी के, ये बात कहा गई कि नहीं। 12 वस्तुओं का सीपी 9 वस्तुओं के एसपी के बराबर है, तो दोस्तों अगर हम सीपी अपॉन एसपी निकाल लें, क्या सीपी अपॉन एसपी निकाल लें तो 9/12 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा दोस्तों। यानी कि इनका रेशियो निकाल लें, 3/4 आ गया कि नहीं आ गया। सीपी सीपी 3 है, एसपी 4 है, यानी 3 में खरीद के 4 में बेच रहे हैं, प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा, प्रॉफिट होगा। कितने परसेंट का होगा, 3 के खरीद के 1 में 1 का प्रॉफिट, किस पर, 3 पर, मल्टीप्लाई 100। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, यानी कि हमारे पास आ जाएगा 33 सही 1/3%। ये बात आप लोगों में से कितने लोगों को समझ में आ गई और कितने लोगों को समझ में नहीं आई है। जो क्वेश्चन में कह रहा है मैंने वही किया है। कहा गया है 12 वस्तुओं का लागत मूल्य, 12 वस्तुओं का लागत मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य उसके बराबर है। ठीक है, हमने कर दिया। हमको अगले स्टेप क्या होगा, सीपी अपॉन एसपी का निकाल लेना है। इनका रेशियो क्या होगा, 3/4 आ गया है दोस्तों। अगर 3 में खरीद कर 4 में बेच रहे हैं तो 1 का प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100 करते हैं और हमारा आंसर कितना निकल के आ गया, 33 सही 1/3%। ये बात आप लोगों में से कितने लोगों को समझ में आ गई, यह बात आप लोगों में से कितने लोगों को समझ में आ गई है भाई, सबको समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन हम लोग आप देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये दिया गया है। कहा गया है एक दुकानदार एक उत्पाद को 10% के लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसे 10% कम में खरीदा होता और 3 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 25% का लाभ होता। उत्पाद का मूल्य बताइए। कैसे निकालेंगे भाइयों, बताइए। क्या कहा गया है, उत्पाद को 10% के लाभ पर बेचता है। ठीक है, 10% के लाभ पर बेचता है, यानी कि 100 की वस्तु को 110 में बेचता है। अब कहा गया है यदि उसने 10% कम में खरीदा होता
यदि उसने 10% कम में यानी 90 में खरीदा होता, और क्या कहा गया, 90 में खरीदा होता और 3 रुपए अधिक में बेचा होता। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि ये हम रेशियो में ले रहे हैं और हमारा जो बेचने वाला चीज है वो आ गई एग्जैक्ट रुपीज में। एग्जैक्ट तो हमारा है नहीं कि 100 में खरीद के लाए थे, ये हमने माना हुआ है। तो इस टाइप के जब भी कभी क्वेश्चन आ जाए जिसमें ये बोल देगा कि यहां पर कि एग्जैक्ट रेट दे देगा कि इतने रुपए में खरीदा या इतने रुपए ज्यादा में या इतने रुपए में खरीदा है, कम में ज्यादा में, तो हमें उस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना होता है, यहाँ पर सिंपल सा कि एक्स का कुछ मल्टीपल होगा कि नहीं होगा, हम इसको एक्स मान लेते हैं दोस्तों। ठीक है, क्या कहा गया है कि अगर उसने, हाँ सही है कि नहीं बताइए बात, 100x में था पहले रेट, वो अगर 110 में बेचता है, ठीक है, लेकिन अगर वह उसको 90x में बेचता है, मतलब 90x में लाया होता, ठीक है, 10% कम में लाया होता और 3 रुपए अधिक में बेचता। पहले 110 में बेच रहा था, अब कितने में बेच रहा है दोस्तों, 110x प्लस 3 में बेच रहा है। अब कहा गया है तो उसे 25% का लाभ होता है। क्या होता है, 25% का लाभ होता है दोस्तों। यहां पे ये ध्यान देने वाली बात है कि 90x में लाया था और प्लस 3 रुपए अधिक में बेच रहा है, कितने में बेच रहा है, यानी कि 110x प्लस 3 में बेच रहा है। लाभ कितने का हो रहा है दोस्तों, उसको 25% का लाभ हो रहा है। अब कैसे निकालेंगे बताइए, ये 90x हमारे पास क्रय मूल्य है, इसका 25% में लाभ होगा तो 125/100 होगा कि नहीं होगा बताइए। इसके बाद इसका विक्रय मूल्य आएगा जो कि हमको दिया गया है कितना दोस्तों, 110x प्लस 3। ये बात आपके समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ये बात आपके समझ में आ गई कि नहीं आ गई। 25 से 4 बार में जाएगा, ये 5 बार में जाएगा, ये कितना आ जाएगा, यहां पर इसको नहीं काटते, ठीक है, ये आ गया 90x मल्टीप्लाई 5/4 इक्वल टू 110x प्लस 3। 4 उधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा, 440x प्लस 12 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 90 9 45 450x। अब दोस्तों ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, 450x की वैल्यू आ गई इतनी। अब x को इधर ले आएंगे तो 10x बचेगा कि नहीं बचेगा, क्यों, 450x था माइनस 440x करेंगे तो 10x आंसर आएगा कि नहीं आएगा। 10x की वैल्यू कितनी है, 12, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.2। x की वैल्यू क्या आ गई, 1.2। अब दोस्तों यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है, तो उत्पाद का लागत मूल्य यानी कि हमसे उसका क्रय मूल्य पूछा गया है। क्रय मूल्य हमारा क्या था, 100x था दोस्तों, 100x था। यहाँ पर 100x की वैल्यू हमारी 1.2 आई है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 120 हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, आंसर आ जाएगा कितना, 120। ये बात आप लोगों को समझ में आई कि नहीं आई, किसका एक बार फिर से देख लेते हैं। 100x में हमने खरीदा था, 10% ज्यादा यानी कि 110 में उसने बेचा। फिर कह रहा है अगर उसने, ये कंडीशन दे दी गई, क्या कंडीशन दे दी गई दोस्तों, कंडीशन उसने दे दी कि अगर उसने 90x यानी कि 10% कम में खरीदा होता और 3 रुपए अधिक, पहले कितने में बेच रहा था, 110 में, अब कितने में बेचेगा, 110x प्लस 3 रुपए में बेचेगा। अब दोस्तों कहा गया है कि वो बेचता है तो उसे 25% का लाभ होता है, यानी कि ये लाभ के बाद मूल्य है, यानी कि ये विक्रय मूल्य है। अब 90x का 125% जो निकालेंगे वो हमारे इसके बराबर होगा कि नहीं होगा। x की वैल्यू यहां से फाइंड आउट कर लेंगे, कितनी निकल के आ गई, 1.2 दोस्तों। अगर 1.2 आ गई है, इसका 100 में मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि जो हमारा क्रय मूल्य था वो 100x था कि नहीं था दोस्तों, 100x था। ये आंसर आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ये आंसर आप लोगों को समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं जी। पहला कहा गया है लाभ प्रतिशत की गणना करने का सूत्र क्या है, लाभ प्रतिशत की गणना करने का सूत्र क्या है दोस्तों। तो लाभ प्रतिशत यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज का क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। यहां पर प्रॉफिट अपॉन सीपी, देखो अपॉन में एसपी है, ये होगा नहीं, अपॉन में एसपी है, ये भी नहीं होगा, ये तो दूसरा पहला होगा या तो तीसरा होगा। अब यहां पर देखने वाली बात है कि यहां पर प्रॉफिट सीधे नहीं दिया गया है, तो प्रॉफिट कैसे निकलता है, जब एसपी में से सीपी को माइनस करते हैं, यानी कि विक्रय मूल्य में जब क्रय मूल्य को माइनस करते हैं, यानी कि विक्रय मूल्य में जब क्रय मूल्य को माइनस कर दें बटे क्रय मूल्य, यानी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यही तो हमारा लाभ होता है दोस्तों, यही तो लाभ होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य मल्टीप्लाई 100। क्या आपका ये आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी,
ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत में क्या हो जाएगा, सीपी माइनस एसपी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, सीपी माइनस एसपी अपॉन सीपी। सीपी माइनस एसपी कहाँ है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ये खत्म हो जाएंगे दोनों ऑप्शन। क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य अपॉन विक्रय मूल्य भी नहीं होगा, क्या होगा, क्रय मूल्य। ये बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ये बात दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विक्रय मूल्य एसपी की गणना करने का सूत्र क्या है। क्या, विक्रय मूल्य एसपी की गणना करने का दोस्तों सूत्र क्या है, बताइए। अब बताइए विक्रय मूल्य कैसे निकालते हैं दोस्तों, कोई बता पाएगा विक्रय मूल्य कैसे निकालते हैं। यदि लाभ प्रतिशत दिया गया है, क्वेश्चन में क्या कहा गया है, यदि लाभ प्रतिशत दिया गया है, सिंपल सा परसेंटेज का प्रॉफिट क्या होता है, लाभ प्रतिशत का फार्मूला क्या होता है, लाभ यानी कि क्या, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य अपॉन क्रय मूल्य मल्टीप्लाई 100। यही होता है कि नहीं होता दोस्तों, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य अपॉन क्रय मूल्य मल्टीप्लाई 100, यही होता है कि नहीं होता दोस्तों। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, क्रय मूल्य का मल्टीप्लाई किसमें कर देंगे, लाभ प्रतिशत में। क्या कर देंगे, लाभ प्रतिशत में मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों। कैसे करेंगे, ये लाभ प्रतिशत दिया हुआ है हमारे पास, लाभ प्रतिशत, इसमें क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे, 100 से डिवाइड, ये डिवाइड में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में क्रय मूल्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य इक्वल टू क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब हमसे दोस्तों विक्रय मूल्य का मान पूछा गया तो क्रय मूल्य को इधर ले आएंगे, क्या हो जाएगा, लाभ बटे लाभ प्रतिशत बटे 100 मल्टीप्लाई क्रय मूल्य प्लस क्रय मूल्य। अब दोस्तों यहाँ पर क्रय मूल्य को हम लोगों ने क्या कर लिया है, कॉमन ले लिया है, यहाँ पे यही तो आ गई एसपी की वैल्यू, ये आएगा कि नहीं आंसर आएगा, ये आंसर हमें यहाँ पे कहीं दिख नहीं रहा है। क्या करेंगे, क्रय मूल्य को हम लोग यानी सीपीयू क्या कर लिया कॉमन, जैसे ही हमने सीपीयू कॉमन लिया यहाँ पर क्या बचेगा, 1 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100, ये बचेगा कि नहीं बचेगा, सीपी मल्टीप्लाई 1 प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, सॉरी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे आएगा आंसर इसका, ये वाला आएगा, कौन सा आएगा आंसर इसका, सीपी मल्टीप्लाई 1 प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100। आ गई बात समझ में कि नहीं, आ गई बात समझ में आप लोगों को कि नहीं आ गई। आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्या कहा गया है, क्रय मूल्य की गणना करने का सूत्र बताइए। यहीं पे हो सकता है कि नहीं हो सकता है, क्रय मूल्य का यहां पर निकाल सकते हैं आराम से। हाँ, क्रय मूल्य हमको यहाँ पर निकालना है दोस्तों, क्या करना है, क्रय मूल्य करना है, तो यहां तक तो ऑप्शन हमारा सही रहेगा। यहां तक यदि हानि प्रतिशत दिया गया हो, यहाँ पे क्या कर दिया उसने, चेंज कर दिया, क्या कह दिया, हानि प्रतिशत दिया गया हो, तो सेम यही तरीका लगाएंगे। क्या लिखेंगे, हानि प्रतिशत क्या होता है, हानि प्रतिशत क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होता है कि नहीं, यानी कि सीपी माइनस एसपी होगा कि नहीं होगा दोस्तों, क्या होगा, सीपी माइनस एसपी अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। अब हमको यहाँ पे सीपी की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे, हानि यानी कि, हाँ हानि लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, हानि, हानि प्रतिशत मल्टीप्लाई सीपी अपॉन 100 इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। सीपी निकालना है तो प्लस में एसपी चला जाएगा यहाँ पर। अब देखते हैं बात क्या होगी दोस्तों। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात दोस्तों क्या है, बताइए। क्रय मूल्य की गणना करनी है, सीपी का मान बताना है, ये एसपी प्लस में आएगा दोस्तों, यहाँ पर किस में आएगा, प्लस में आएगा। तो ये आंसर निकल के आएगा हमारा सीपी इक्वल टू हानि प्रतिशत मल्टीप्लाई सीपी अपॉन 100 प्लस एसपी। शायद इसका ये ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन ही सही होगा। आ गई बात समझ में। अगला कहा गया है छूट प्रतिशत की गणना कैसे करते हैं। छूट यानी कि डिस्काउंट। डिस्काउंट दोस्तों क्या होता है, डिस्काउंट हमारा अंकित मूल्य पर दिया जाता है। किस पर दिया जाता है दोस्तों, अंकित मूल्य पर दिया जाता है। अगर अंकित मूल्य हमारा यहाँ पे हम कह देते हैं, क्या कह देते हैं दोस्तों, यहाँ पर अंकित मूल्य अगर हमने यहाँ पर कह दिया कि ज्यादा है दोस्तों हमारे पास,
तो हमेशा क्या होता है, छूट के कॉन्सेप्ट में अंकित मूल्य ही ज्यादा होता है, सेलिंग प्राइस कम होता है, यानी कि एमपी मैक्सिमम होगा एसपी से, तो वो क्या हो जाएगा, डिस्काउंट। अब अगर डिस्काउंट देखना है तो डिस्काउंट यानी कि एमपी माइनस एसपी कर देंगे। अब हमसे कहा गया है छूट प्रतिशत निकालना है, अगर डिस्काउंट प्रतिशत निकालना होगा दोस्तों, डिस्काउंट प्रतिशत, तो एमपी माइनस एसपी। अब इसी गणना किस पे करते हैं, एमपी मल्टीप्लाई 100। अब ये दोस्तों यहां पर देख लेते हैं, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बटे अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य ये क्वेश्चन नहीं होगा, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बटे अंकित मूल्य, ये आंसर हमारा दोस्तों सही हो जाएगा।